यदि आप मेरी व्यासपीठ के भक्त हैं तो मैं आपसे बहुत निवेदन और आग्रह पूर्वक करके कहना चाहूंगा, रामायण की चौपाई याद कर लो। घर में बच्चे बच्चे को याद होना चाहिए, जब थाली भगवान के सन्मुख जावे, नेत्र बंद करना, भोग लगाते समय आंखें बंद की जाती है। घर में गरुण घंटी है तो हाथ में घंटी लीजिए, पर्दा डालिए, पर्दा नहीं है तो कोई बात नहीं है, नेत्र बंद कीजिए। तुलसी पत्र जरूर डालना। गणेश जी के ऊपर तुलसी नहीं चढ़ती, लेकिन भोग में सभी देवताओं के भोग में तुलसी पड़ती है। महादेव का आशीर्वाद वरदान मिला। लोग कहते हैं शंकर जी को तुलसी नहीं चढ़ती, मेरी व्यासपीठ कहती है 100% शंकर जी को, महादेव को तुलसी चढ़ती है। जिनको अपना प्लॉट नहीं है, जिनको अपना मकान नहीं है, बच्चों की नौकरी नहीं लग रही है, कर्जे में आदमी डूब गया है, पैसा वापस नहीं आ रहा है, भगवान महादेव को प्रत्येक दिन तुलसी चढ़ाने से संसार के भोग मिल जाते हैं। प्रदोष की तो पूजा ही पूरी नहीं होती जब तक महादेव के ऊपर मंजरी न चढ़ाई जाए तब तक। सिर्फ एक भगवान गणेश जी के ऊपर तुलसी नहीं चढ़ती है, वो गणेश जी ने वृंदा को श्राप दे दिया, वो थोड़ी लंबी कथा है। तो एक गणेश जी को तुलसी नहीं चढ़ती, लेकिन भोग में सभी देवताओं के भोग में तुलसी को स्थान मिला। तो भोग में आप तुलसी डालिए, आंख बंद कीजिए, घंटी बजाइए, फिर जल छोड़ दीजिए, भोग लग गया। हो सके तो उपला जला करके 5 ग्रास तोड़ करके डालना उसमें। अन्न आपके उस आहूत होगा, अग्नि के ऊपर जलेगा, तो अग्नि में जो भी समर्पित करते हैं वो कई गुना जा करके वो बढ़ जाता है। चावल और गुड़ को मिलाकर, घी को मिला करके और आप अग्नि के ऊपर जलाते हैं, इसका धुआं जहां जहां तक जिसकी नाक में जाएगा उसके फेफड़े नहीं गलेंगे, तो आयुर्वेद कहता है। तो अग्नि के ऊपर जो आहुति डाली जाती है, 25 ग्राम घी आपने अग्नि के ऊपर जलाया, इससे 2 टन ऑक्सीजन बन के तैयार होती है। आयुर्वेद भी मानता है, ये सब बनावटी बात नहीं है, प्रमाणित बात है। आग के ऊपर आपने 25 ग्राम घी जलाया, 2.5 तोला, 2 तोला, तो 10 ग्राम का मानोगे तो 2.5 तोला हो गया, 12 ग्राम का मानोगे तो 2 तोला हो गया। 2 टन ऑक्सीजन बन के तैयार होती। ऐसे घरों में कभी भी टीबी जैसा रोग नहीं होता, ऑक्सीजन की कभी कमी नहीं आती। अग्नि के ऊपर घी को जलाने की इतनी बड़ी महिमा। सुबह खाली पेट घी खाया जाए, चाटा जाए, जीव से बहुत ज्यादा प्रभावी है। लेकिन आप मेहनत नहीं करेंगे तो फिर पचेगा नहीं तो झुर्रियां नहीं पड़ेंगी, चमड़ी लटकेगी नहीं, ग्रीस की कमी नहीं आएगी, 100 साल में भी आप बूढ़े नहीं होंगे। खाली पेट घी जीव से चाटने का इतना बड़ा उसका महत्व है।